एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर घाटी। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और औरतें घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव बदल जाता। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर रात ठीक 2 बजे एक सफेद घोड़ा गांव की गलियों में दौड़ता था। उस घोड़े पर बैठा होता था एक आदमी जिसका सिर नहीं होता, और वह आवाज लगाता था, आओ यहां आओ। जिसने भी वह आवाज सुनी वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में एक दिन शहर से एक लड़का आया। नाम था आदित्य। वह पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन थोड़ा जिद्दी था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि रात को बाहर मत निकलना और अगर आवाज आए तो जवाब मत देना। लेकिन आदित्य हंस पड़ा। उस रात वह अपने पुराने घर में अकेला था। अचानक टक 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 खिड़की पर आवाज आई। फिर दूर से घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। ठक ठक आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा तो एक सफेद घोड़ा था और उस पर बैठा एक आदमी जिसका सिर नहीं था। फिर आवाज आई, आओ आदित्य, यहां आओ। आदित्य डर गया। उसे समझ नहीं आया कि इसे उसका नाम कैसे पता, लेकिन उसने खिड़की बंद कर ली। अगले दिन उसे गांव के एक बूढ़े आदमी से सच्चाई पता चली। बहुत साल पहले यहां एक क्रूर जमींदार था, रघुवीर सिंह, जिसने गांव वालों पर अत्याचार किया था। गांव वालों ने मिलकर उसका सिर काट दिया और मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से वह हर रात लौटता है। उस रात आदित्य ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह बाहर गया और आत्मा उसके सामने आ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, मेरा सिर वापस दो। अगले दिन आदित्य को एक पुराने कुएं में एक खोपड़ी मिली। उसने समझ लिया यही उसका सिर है। रात को वह खोपड़ी लेकर बाहर गया और आत्मा के सामने रख दी। कुछ देर सब शांत रहा, लेकिन अचानक वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे पूरा कर दिया। अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूं। आदित्य भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसके सामने आ गई और बोली, अब तुम कभी नहीं जाओगे। अगली सुबह गांव वालों को आदित्य कहीं नहीं मिला। बस एक सफेद घोड़ा दिखा, जिस पर अब 2 परछाइयां बैठी थीं। अब हर रात 2 आवाजें आती हैं, आओ यहां आओ।